दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। बृजमोहन दास जी, अयोध्या में हम हैं। अयोध्या को लेकर के कहा जाता है कि राम की नगरी है, सियासत होती है राम मंदिर को लेकर के, क्या देखते हैं, क्या महत्व है, किस तरीके का रुख है? देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यह संतों की नगरी है, जहाँ धर्म, जाप, तप, यज्ञ, हवन, सरजू स्नान यहाँ मुख्य होता है। लेकिन चुनावी सरगर्मी को लेकर यह माना जा रहा है अयोध्या में भाजपा का पलड़ा भारी है। आपके अयोध्या के संत महंत चाहते हैं कि यहाँ पे भाजपा ही विजयी हो। हम सरयू के किनारे हैं, जाहिर तौर पर जब आते हैं अयोध्या तो भक्ति, आस्था सब होती है। कैसे आप इसको अपने शब्दों में कहेंगे? हर जहाँ गली गली गूंजताटे राम नाम रे, जहाँ गली गली गूंजताटे राम नाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे। जहाँ लगता है साधु संतों का डेरा, जहाँ राम नाम से होता है सवेरा, सरयू के पानी लागे अमृत समान रे, सरयू के पानी लागे अमृत समान रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम। तो ये अयोध्या है और यहाँ की भक्ति के रंग देख सकते हैं आप। चुनावी रंग के साथ साथ अयोध्या में आस्था का रंग और भक्ति के रंग दिख रहे हैं। और क्या है अयोध्या की चुनावी फिजा, चलते हैं आगे और समझते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। क्या पार्टनर? हम आ चुके हैं राम की नगरी अयोध्या में। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास यहीं पर हुआ था और 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में ही आए थे। यहाँ के बारे में तमाम मान्यताएं हैं, तमाम चीजें हैं जिनको यहाँ के लोग कहते हैं। अयोध्या का कितना महत्व है? अरे
बहुत महत्व है अयोध्या का। क्या महत्व है? अयोध्या इसकी गणना कौन कर सकता है महत्व का। क्या कहेंगे? उसी का है अयोध्या श्री का महत्व। जो भगवान आए तीनों लोग के नाथ है वो तो वही सब। क्या लग रहा है यहाँ राम मंदिर का मुद्दा असले गर्माता रहता है, राम मंदिर की बात होती है, क्या अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो राजनीति होती है वो ठीक है? बिल्कुल, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, यहाँ उनका क्या कहा था निवास है, यहाँ सब कुछ है उनकी, वो तो अनिवार्य है। मंदिर का निर्माण ही नहीं करने दे रहे, वो तो अपना राज करना चाह रहे। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? बहराइच से। क्या रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या चाहते हैं? अयोध्या में जब आए हैं तो क्या देखा आपने? अरे बहुत कुछ देखा। क्या बदला है अयोध्या? हाँ जरूर कुछ बदला है। कैसे बदला है? नहीं, परिवर्तन है। क्या लगता है अयोध्या की तस्वीर बदली है? अयोध्या की तस्वीर तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बदली है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आखिर अयोध्या जो कि राम की नगरी है वहां पर क्या तस्वीर है। भैया कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? भैया बहुत पुरानी दुकान है। क्या लोग आते हैं दूर दूर से, क्या कहते हैं? अयोध्या का जिक्र होता है तो क्या जहन में बात आती है? जय श्री राम कर रहे हैं भाई साहब, कुछ कहना नहीं चाहते, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आते हैं अयोध्या में जय श्री राम बोलते राम मंदिर बनवाना है, बन जाए, मंदिर बन जाए बस यही। तो यहाँ हनुमानगढ़ी में हम मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी में आप देख सकते हैं कि भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर सब ये चाहते हैं कि राम का मंदिर बनना चाहिए। और भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटने के बाद वो अयोध्या आए थे, ये उनकी नगरी है और यहाँ पर हर किसी की जुबान में, हर किसी के वाक्य में भगवान राम का ही उद्बोधन होता है। ये यहाँ पे चल सकता है, राम जन्मभूमि में। आता हूँ दर्शन करने। अयोध्या में है महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास हमारे साथ हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। क्या लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा हर बार? महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा हर बार सियासत का मुद्दा बनता है, चुनाव जब आते हैं तब ये मुद्दा उछलता है, लोग कहीं ना कहीं इससे फायदा लेना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव का समय है। जहाँ तक राम मंदिर मुद्दे का सवाल है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो चुनावी स्टंट है लोगों का, और इससे लोगों को बरगलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ लोग करने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो है चुनाव, एक जो चुनाव चल रहा है और राम जन्मभूमि का जहाँ तक मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। तो ऐसे समय में ये कहना कि जो है हम राम मंदिर बनाएंगे, मेरी सरकार आएगी, तो ये जो है कहीं ना कहीं से अपने आप में ये बहुत ही विरोधाभास है। क्या लगता है, बीजेपी जाहिर तौर पर जब बीजेपी के नेता बात करते हैं तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात रखते हैं, क्या लगता है बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन सबको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी इस तरह से जो जब भी चुनाव आता है तभी इनका राम मंदिर बनने लगता है। मैं ये जानता हूँ कि अगर ये स्वच्छ होते तो आज ये इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है।
ये चाहते कोई डिसीजन ले सकते थे, लेकिन नहीं, ये मामला हाई कोर्ट में निर्णय दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो फिर ये क्या निर्णय ले सकते हैं राम मंदिर बनाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ राम मंदिर बने, लेकिन इस तरह से नहीं, जब चुनाव आता है तब इनका राम मंदिर बनने लगता है, ये क्या मतलब है। क्या लगता है आपको, जब हम सब लोग इस देश में एक समान की बात करते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम ये जो धर्म के नाम पे जो बंटवारा होता है, क्या ये बंटवारा होना चाहिए? नहीं, धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं ये जरूर मानता हूँ कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है, मैं भी चाहता हूँ अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन आपसी सहमति से, एकजुटता से, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए। भगवान राम सबके पूज्य हैं, हमारे भी पूज्य हैं और भी धर्मों के पूज्य हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग नहीं चाहते, सभी चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स के लोग हैं इस तरह से जो है चुनाव आता है। कौन लोग हैं वो? क्या बीजेपी की सोच साफ नहीं है? बीजेपी की सोच साफ नहीं। बीजेपी की सोच अगर साफ होती तो आज इस तरह से जो है ऐसे चुनाव पीरियड में राम मंदिर का मुद्दा नहीं लेते। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आए और मोदी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों में विकास को लेकर के काम किया है, लोग ये ऐसा कहते हैं, क्या लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर के गंभीर हैं या नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, आज तक एक बार भी उनके पार्टी के जो भी छोटे स्तर के लीडर हैं सभी का स्टेटमेंट आता रहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कभी भी राम मंदिर के प्रति जो है ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और आज तक रिकॉर्ड है कि सभी जगहों पे प्राय गए होंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अयोध्या में आज तक जो है वो पैर नहीं रखे। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या लगता है अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इस बार चुनावी दंगल में वो आए हैं और फैजाबाद में भी 5 विधानसभा की सीटें हैं, क्या तस्वीर उभरती दिख रही है आपको? और क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, अखिलेश जी व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से वो उस प्रदेश में उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये उन्हीं की सरकार बनेगी। तो महंत संजय दास को हम बातचीत कर रहे थे उनसे, उनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी, वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया है कि मोदी की केंद्र में सरकार आने के बाद मोदी अयोध्या एक भी बार नहीं आए हैं और राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। बोलो अब की बार इन बोल जाते बोलो बेटा। अच्छा देखो अब की बार अमरूद देख अब की बार। अच्छा देखो गणेश जी राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। हाँ क्या बना है? पिछले 25 सालों में राम नाम पिछले 25 सालों में रामलला, राम जन्मभूमि के नाम पर न जाने कितनी सरकारें बनी और गिरी, लेकिन रामलला वही हैं। सवाल यह होता है कि यह मुद्दा सियासत का मुद्दा बनता है
यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे का हल निकलता नहीं दिखता। लोग अपनी बातों को रखते हैं, चुनाव के वक्त में सियासतदानों के सवालों को, सियासतदानों की बातों को सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सियासी मुद्दा गरमाया रहता है, ये सियासी मुद्दा उठाया जाता है, पर हालात, तस्वीर नहीं बदलती और ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। तो हमने जानी फैजाबाद और अयोध्या की चुनावी तस्वीर कि आखिर फैजाबाद और अयोध्या में किस तरह के चुनावी रंग हैं। माहौल गरमाया हुआ है, सियासत गर्म है। राम की नगरी में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। चलते हैं और किसी शहर और वहां पर जानते हैं कि क्या है सियासी फिजा। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन लोगों से बात कर रहे हैं। आओ डॉक्टर 2 मिनट जल्दी आए, एक बात कर रहे हैं। अयोध्या में मौजूद हैं हम और यहाँ पर पत्थर को तराशने में लगे हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, कब से ये काम कर रहे हैं और क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है और इस बार की कैसी फिजा है अयोध्या में? अरे भैया, चुनाव का तो हम क्या बताइए, हम तो हमारा काम है काम करना और मंदिर बनना चाहिए, मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम आए 2 साल हो गए काम करते करते। क्या लगता है मंदिर बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, अब करोड़ों हिंदुओं की ये आस्था है, इसलिए बनना तो चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटक है। क्या लग रहा है यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है भाई। क्या है, राम मंदिर का मुद्दा जो है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनावी मुद्दा भी बनता है, कैसा लगता है आपको? इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? अच्छा है भाई। तो और भी कुछ लोग हैं जो हिंदी में हमारे साथ। आपको हिंदी नहीं आती? बोल दिया। हमें बेंगलुरु से है न्यूज़ 18 अयोध्या देखना, ये राम मंदिर होना है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के राम मंदिर होना, वही मैं बोल रहा हूँ। राम मंदिर बनेगा, हिंदुस्तान के राम मंदिर निर्माण कराओ, निर्माण करो हिंदुस्तान में, कर्नाटक। ये बड़ी ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ये लो, इसमें चिप रख के देना, उसे बता देना। यहाँ तो राइट चलना है ना।
ए बी है उसमें लिखा हुआ भाई है। हाँ लेफ्ट कटे ना यहाँ पे।